अवेयरनेस की सीरीज का पार्ट 19 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले है, निम्न में से किन नदियों का उद्गम बिंदु लगभग समान है? बताइए कौन कौन सी नदियां वह है। तो दोस्तों वह है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ओके, ये जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वह हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरंग जिले में स्थित है मानसरोवर झील उसके निकट होता है, जहां पर इसे क्या कहा जाता है? यरलुंग तत्संग पो। ठीक है। और तिब्बत में बहते हुए ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। याद रखिएगा दोस्तों। इसमें दूसरा दिया हुआ है सिंधु नदी। ये जो है पाकिस्तान की प्रमुख नदी है और इसकी जो लंबाई है लगभग प्राय कितनी है? तो वह है 3180 किलोमीटर। ठीक है। और जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है? तो वह तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका बाब नामक जलधारा माना जाता है। ठीक है, वहां पर है ये। और ये जो सिंधु नदी है एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी सुंदर और भव्य मस्जिद समुद्र के बीच में स्थित है? बताइए दोस्तों कौन सी है वह? तो वह है दोस्तों हाजी अली दरगाह। ओके, ये जो है हाजी अली की दरगाह मुंबई के वर्ली तट के निकट स्थित एक छोटे से टापू पर स्थित एक मस्जिद एवं दरगाह है। और ये जो है सैयद पीर हाजी अली, ठीक है, हाजी अली बुखारी की स्मृति में कब बनाया गया था? 1431 में बनी थी ये। ठीक है। और ये जो दरगाह है दोस्तों मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इसके अलावा ये जो है मुंबई का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थल भी है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए दोस्तों। तो वह पाया जाता है मैग्नीशियम। ओके, ये जो है दोस्तों क्लोरोफिल, इसे पर्णहरित, हरित लवक और पर्णहरिम या क्लोरोफिल भी कहते हैं। और ये जो होता है एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। इसके अलावा ये क्या है? यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है और ये जो है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक भी है। ठीक है, इसी वजह से इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। और इसका जो गठन है मैग्नीशियम के अलावा और जो तत्व है, कौन कौन से तत्व है जिनसे होता है? तो दोस्तों वह है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चींटियां सामाजिक कीट है क्योंकि? बताइए कौन सा रीजन होता है? तो वे क्यों है? क्योंकि वे कॉलोनी में रहती हैं। ठीक है, इसलिए सामाजिक कीट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या होती है? बताइए दोस्तों। तो वह है आयोडीन। ओके, इसको हम किससे दर्शाते हैं? इसको दर्शाते हैं हम आई से। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है दोस्तों 53। ये क्या है? एक रासायनिक तत्व है। और जो आयोडीन है हमारे आहार के मुख्य जो प्रमुख होते हैं पोषक तत्व उनमें से एक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस फसल को निम्न जल निवेश की आवश्यकता होती है। बताइए कौन सी फसल है वह? तो दोस्तों वह है सोरघम। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये धानी घाव है। ठीक है, ये जो है दोस्तों इसको ज्वार भी कहते हैं और ये क्या है? एक प्रमुख फसल है। ठीक है, ज्वार जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र में अनाज तथा चारा दोनों के लिए बोई जाती है। और ये जो है जानवरों का महत्वपूर्ण एवं पोषक जो है चारा है। ठीक है, पौष्टिक चारा है। और ये भारत में यह फसल जो है लगभग 4.25 करोड़ एकड़ भूमि में बोई जाती है। और ये जो है दोस्तों खरीफ की मुख्य फसलों में से एक है। और ये क्या है? एक प्रकार की घास है जिसकी बाली के दाने मोटे अनाजों में गिने जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही युग्म चुनिए। ठीक है, मैचिंग बतानी है सही कौन सी है। तो दोस्तों वह है मछलियां, दोहरा, परी, संचरण। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन सामान्यता अनुपस्थित होते हैं। बताइए किस में होते हैं? तो दोस्तों वह होते हैं जीवाणु में।
ओके, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम कीट के किस चरण से रेशम प्राप्त किया जाता है, बताइए। तो दोस्तों वह है लार्वा, सॉरी से करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, लार्वा है ये। ठीक है, ये जो है रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है और ये बॉम्बिक्स वंश के लार्वा से रेशम या सिल्क प्राप्त होता है। ठीक है, जो सिल्क है वो किससे होता है, लार्वा से। और ये क्या है, रेशम कीट। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रेशम कीट कहा जाता है। और ये जो होते हैं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, तथा इसका जो पालन है चीन में लगभग 5000 वर्षों से होता आया है। और जो रेशम कीट हैं दोस्तों क्या होते हैं वो, तो वह होते हैं एकलिंगी, मतलब नर और मादा कीट जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये जो है दोस्तों सहतूत के पत्तों को खाता है। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षीकरण किसके कार्यकरण पर आधारित है, बताइए दोस्तों। तो वह है भक्षक कोशिका पर आधारित। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में निम्न सहायक पाचन अंग नहीं है, यहाँ पे नहीं बताना है। तो दोस्तों वह है कोलन। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा है जो मैच नहीं हो रहा। तो दोस्तों वह है लिट्टन दिल्ली दरबार। ओके, ये जो है दोस्तों दिल्ली दरबार भारत में राजसी दरबार होता है। ठीक है, होता था ये पहले। और ये जो है इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा में सजते थे। और ब्रिटिश साम्राज्य चरम काल में सन 1877 से 1911 के बीच 3 दरबार लगे थे। सन 1911 को दरबार जो था एकमात्र ऐसा था जिसमें सम्राट, कौन थे वो, सम्राट स्वयं थे वह जॉर्ज पंचम, उसमें पधारे थे। याद रखिएगा दोस्तों, किसमें, दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किसके समय में प्रथम रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, बताइए कौन थे वह। तो दोस्तों वह थे लॉर्ड डलहौजी। ओके, ये जो थे भारत में ब्रिटिश राज्य का गवर्नर जनरल था और इसका जो प्रशासन था, इसके प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। इसके अलावा उसके काल में राज्य विस्तार का काम जो था अपने चरम पर था। याद रखिएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये कौन थे बताइए। तो दोस्तों इनका कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, ये जो थे शासन तथा शिक्षा सुधार, महामारी और अकाल, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है, पुलिस आयोग का गठन और थॉमस रेले विश्वविद्यालय आयोग का गठन, रेलवे बोर्ड का गठन और बंगाल का विभाजन, ये जो था इनके ही कार्यकाल में हुआ था, इन्हीं के द्वारा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों इसमें दिया हुआ है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, ये कौन थे बताइए। तो दोस्तों इनका कार्यकाल था 1916 से लेकर 1921 तक। ठीक है, ये जो थे भारत शासन अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति, ये जो थी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें लॉर्ड कैनिंग। ये कौन थे बताइए। तो इनका कार्यकाल था दोस्तों 1856 से लेकर 1862 तक। ये जो थे अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। इन्होंने 1857 का विद्रोह, रेलों का विस्तार, कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857। ठीक है, भारत में जो बजट पद्धति थी उसका प्रारंभ और हाईकोर्टों की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, इन्होंने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था, बताइए दोस्तों। तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है दोस्तों, ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये कौन थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इसके अलावा इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, पूछा जाता है ना किसके शासनकाल में भेजा था।
और नेक्स्ट जो है उनसे रिलेटेड एक और पॉइंट है दोस्तों, ये जो थे जैन धर्म स्वीकार कर जैन संत, जो संत थे जैन संत, वो थे भद्रबाहु, उनके साथ श्रवण बेलागोला गया और उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इबेरियन प्रायद्वीप किसका भाग है? बताइए दोस्तों। तो वह है यूरोप का। ओके, ये जो है दोस्तों इबेरियन या इबेराई प्रायद्वीप या इबेरिया यूरोप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक प्रायद्वीप है, और इस प्रायद्वीप के दक्षिण और पूर्व के जो मध्य में है वो क्या है? भूमध्य सागर, और उत्तर और पश्चिम में अंध महासागर है। ये जो है दोस्तों इबेरिया इस क्षेत्र के लिए एक प्राचीन यूनानी नाम है जिसे रोमन हिस्पेनिया कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों। तो वह कहलाती है डूरंड रेखा। ओके, याद रखिएगा। ये जो है अफगानिस्तान और भारत के बीच 2430 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा। और ये जो है अफगानिस्तान चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी सीमा पूर्व की ओर भारत से लगी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। ओके दोस्तों, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फियर है, बताइए दोस्तों क्या है? तो वह है निम्नतर वायुमंडलीय परत। ओके, इसे जो है हिंदी में बोलते हैं शोभ मंडल। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है, और इसी परत के आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु धुंध तथा सभी मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो इसी के वजह से होती है, और ये जो है पृथ्वी की वायु का सबसे क्या है? घना भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है, बताइए कब होता है? तो दोस्तों वह है 15 नवंबर। ओके दोस्तों, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं बताइए? मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वह मनाते हैं थल सेना दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैकर टू द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों। तो वह है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनसीटीएडी का विस्तृत रूप क्या है? बताइए, फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों वह है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। फुल फॉर्म से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको सारे फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।